नमस्कार मित्रों। आज भाग 333 में हम लोग BNSS 2023 के सेक्शन 464 पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 464 BNSS 2023 says us about suspension of execution of sentence of imprisonment. Suspension of execution of sentence of imprisonment means to say कारावास के दंडादेश के निष्पादन का निलंबन। कारावास के दंडादेश के निष्पादन का निलंबन। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि जब अपराधी को केवल जुर्माने का और उस जुर्माने को अदा करने में व्यतिक्रम डिफॉल्ट होने पर, मतलब कि वो जुर्माना नहीं दिए जाने पर, उसके द्वारा नियत समय पर, व्यतिक्रम कहते हैं, डिफॉल्ट कहते हैं, ऐसा होने पर इस बात के लिए जब उसको कारावास का दंडादेश दिया गया हो और जुर्माना जो है तत्काल नहीं दिया जाता है, तो वहाँ पर वो न्यायालय जो हैं वह दो प्रकार का आदेश कर सकेंगे। इस स्थिति में पहला, वो ये आदेश कर सकेंगे कि जुर्माना जो है वह या तो ऐसे तारीख को या उससे पहले, जो कि उस आदेश की तारीख से 30 दिनों के अंदर की होगी, 30 दिनों से ज़्यादा की नहीं होगी। 30 दिनों के अंदर तक वो जुर्माने की जो राशि है वो या तो पूर्णतः पेएबल होगी, संदाय किया जाएगा, या फिर 2-3 किस्तों में वह पेएबल होगी। ऐसा न्यायालय निर्देश दे सकेगी और साथ में यह भी निर्देश देगी कि वो जो किस्त होंगे, 2-3 किस्त, उसमें से पहली किस्त जो होगी वह ऐसी तारीख को अथवा उससे पहले, ऐसे तारीख को या उससे पहले पेएबल होगी, संदेय होगी, जो कि आदेश की तारीख से 30 दिन के अंदर का होगा, 30 दिन के से ज़्यादा का नहीं होगा आदेश की तारीख से। और अन्य किस्त जो होगा या किस्तें अगर हैं, अन्य किस्त हो या किस्तें हों, कई जो होंगे, तो वो जो है यथा स्थिति, अगर एक किस्त है तो और एक से ज़्यादा है तो जैसी स्थिति है, 30 दिन के अंदर के अंतराल पर या 30 दिन के अंदर के अंतरालों पर, एक है तो एक अंतराल पर, या 30 ज़्यादा किस्त है तो 30 दिन के से ज़्यादा का नहीं अंतराल होना चाहिए, कई अंतरालों पर वह संदेह होगा, पेएबल होगा अथवा वो पेएबल होंगी। मित्रों, और उपरोक्त स्थिति में जब केवल अपराधी को सिर्फ जुर्माना हुआ है और उस जुर्माने को अदा करने में वो उसने व्यतिक्रम किया है और इस बात के लिए उसको कारावास से दंडादेश दिया गया है और तत्काल जुर्माना नहीं दिया जाता है, तो अब दूसरा क्या न्यायालय आदेश कर सकेगी, उसको जरा देखा जाए। दूसरा आदेश ये न्यायालय कर सकेगी कि कारावास के दंडादेश का निष्पादन जो है वह निलंबन किया जाए, मतलब कि उसके निलंबन का भी आदेश दे सकेगी और अपराधी के द्वारा जैसा न्यायालय ठीक समझे, इस शर्त पर कि बंध पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करे वो अपराधी, और यथास्थिति जुर्माना जो है या उस जुर्माने की जो किस्तें हैं कि तारीख जो होगी, उस तारीख पर या जो तारीखें होंगी वह न्यायालय के समक्ष हाजिर होगा अथवा हाजिर होता
रहेगा अगर कई किस्तें हैं तो, और तब उसको छोड़ देने का आदेश न्यायालय दे। और यदि यथास्थिति जुर्माने की या किसी किस्त की रकम जो है उस अंतिम तारीख को या उसके पूर्व जिस तारीख को वह आदेश के अधीन संदेह है दिया जाना है और प्राप्त नहीं होता है वह, तो वहां पर न्यायालय कारावास के दंडादेश के तुरंत निष्पादन किए जाने का निर्देश दे सकेगी। मित्रों, कहता है मित्रों इस सेक्शन का उपधारा 2 कहता है कि जो अभी अभी हम लोगों ने उपधारा 1 पर चर्चा किया अभी, तो इस उपधारा 2 कहता है कि ये उपधारा 1 जो है वह वैसे मामलों में भी लागू होते हैं जिन मामलों में ऐसे धन के संदाय के लिए आदेश किया गया है जिसके वसूल न होने पर कारावास अधिनिर्णित किया जा सकेगा। मीन्स टू से इम्प्रिजनमेंट में बी अवॉर्डेड, वैसे मामले में भी उपधारा 1 लागू होगा। और धन तुरंत नहीं दिया गया है और यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है वह उस उपधारा में निर्दिष्ट बंध पत्र लिखने की अपेक्षा किए जाने पर अगर ऐसा करने में असफल रहता है तो कहता है यह सेक्शन कि वैसी स्थिति में न्यायालय कारावास का दंडादेश तुरंत पारित कर सकेगी। द कोर्ट में एट वंस पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।